आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दुनिया के 20 सबसे अनोखे और दुर्लभ सांप जिनकी झलक पाना किसी अजूबे से कम नहीं, क्योंकि ये दुनिया के कुछ गिने चुने सांप हैं जो आज तक बचे हुए हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसे सांप देखने को मिलेंगे जिनका वजूद ही किसी रहस्य से कम नहीं। पैराडाइज फ्लाइंग स्नेक। यह सांप दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में ही पाया जाता है। ये एक बेहद दुर्लभ और अनोखा सांप है जिसे उसकी उड़ने की क्षमता के लिए जाना जाता है। हालांकि यह सचमुच उड़ता नहीं है, लेकिन यह पेड़ों से छलांग लगाकर हवा में ग्लाइड कर सकता है, जिससे यह उड़ता हुआ प्रतीत होता है। यह हल्का जहरीला होता है और इंसानों के लिए अधिक खतरनाक नहीं होता। द एलिफेंट ट्रंक स्नेक। यह एक बेहद दुर्लभ और अनोखा जल सांप है जिसे उसकी झुर्रीदार और ढीली त्वचा के कारण हाथी की सूंड जैसा सांप कहा जाता है। यह मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया, खासकर इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड के मीठे पानी और खारे पानी के दलदलों, नदियों और झीलों में पाया जाता है। रेड बीडेड करैट। यह दुनिया के सबसे दुर्लभ और रहस्यमय सांपों में से एक है। यह सांप इतना दुर्लभ है कि इसे वैज्ञानिक रूप से 2005 में खोजा गया था और अभी तक इसके बारे में बहुत सीमित जानकारी उपलब्ध है। यह मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया, विशेष रूप से म्यांमार, लाओस और दक्षिणी चीन के कुछ इलाकों में पाया जाता है। यह सांप कोबरा और अन्य करैत प्रजातियों की तरह ही बेहद जहरीला होता है, लेकिन इसकी दुर्लभता के कारण इसके जहर के प्रभाव और एंटीवेनम पर ज्यादा अध्ययन नहीं हुआ है। द व्हाइट कोबरा। व्हाइट कोबरा कोई विशेष सांप की प्रजाति नहीं है, बल्कि यह एक सफेद रंग का कोबरा होता है जो आमतौर पर एल्बिनिज्म या ल्यूसिज्म के कारण सफेद दिखता है। यह बहुत दुर्लभ होता है क्योंकि प्राकृतिक रूप से कोबरा आमतौर पर भूरे, काले या पीले रंग के होते हैं। व्हाइट कोबरा अपनी अनोखी सफेद बनावट और दुर्लभता के कारण बेहद रहस्यमय और आकर्षक माना जाता है, लेकिन जंगल में इसके जीवित रहने की संभावना बहुत कम होती है। यह जिस भी कोबरा प्रजाति का होता है उसी की तरह इसमें जहर भरा होता है। मैलागसी लीफ नोज्ड स्नेक। ये एक बेहद दुर्लभ और अनोखा सांप है जो केवल मेडागास्कर द्वीप पर पाया जाता है। इसकी खासियत इसका लंबा पत्ती जैसी नाक है, जिससे यह जंगल में पूरी तरह से छिपने में सक्षम होता है। इसका शरीर टहनी या सूखी पत्ती जैसा दिखता है, जिससे यह पेड़ों में पूरी तरह छिप जाता है। अब तक इस सांप पर बहुत कम शोध हुए हैं। इसकी जहरीली क्षमता यानी वेनम पोटेंसी और व्यवहार के बारे में भी बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। द ऑरेंज स्नेक। ऑरेंज स्नेक कोई विशेष प्रजाति नहीं है, बल्कि ये वो दुर्लभ सांप होते हैं जिनका रंग प्राकृतिक रूप से नारंगी या चमकीला पीला नारंगी होता है, जिससे ये बहुत दुर्लभ बन जाते हैं। जैसे कॉर्न स्नेक, यह एक गैर जहरीला सांप है जो ज्यादातर अमेरिका में पाया जाता है। मैंडरिन रैट स्नेक। यह सांप एशिया में पाया जाता है। ऑरेंज फेज आईलैश वाइपर। यह एक जहरीला सांप है जो सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाया जाता है। इसकी दुर्लभता का कारण यह है कि प्राकृतिक रूप से यह रंग कम ही विकसित होता है। सहारन हॉर्न्ड वाइपर। सहारन हॉर्न्ड वाइपर उत्तरी अफ्रीका के रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाने वाला एक अनोखा और दुर्लभ सांप है। इसकी सबसे खास विशेषता इसके सिर पर मौजूद सींग जैसी उभरी हुई संरचनाएं हैं, जो इसे दुनिया के सबसे अनोखे सांपों में से एक बनाती हैं। यह खुद को रेत में आधा दबाकर छिपा लेता है, जिससे इसे ढूंढ पाना मुश्किल होता है। यह सांप रेगिस्तान में साइड वाइंडिंग तकनीक से चलता है, जिससे यह गर्म रेत पर बिना ज्यादा गर्म हुए तेजी से आगे बढ़ सकता है। इसके जहर में हिमोटॉक्सिन और साइटोटॉक्सिन होते हैं, जो खून को जमाने, टिश्यू को नष्ट करने का काम करते हैं। टाइगर कीलबैक स्नेक। ये सांप मुख्य रूप से पूर्वी एशिया जैसे चीन, जापान, ताइवान, कोरिया और रूस के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। यह सांप अपनी रंगीन त्वचा, विषैले और विष प्रतिरोधी गुणों के कारण दुर्लभ और वैज्ञानिकों के लिए रहस्यमयी बना हुआ है। यह सांप दूसरे जहरीले जानवरों, विशेष रूप से टोड्स, मेंढक को खाकर उनके जहर को अपने शरीर में स्टोर कर सकता है और फिर इसे आत्मरक्षा में इस्तेमाल करता है। इसकी गर्दन के पीछे स्थित ग्रंथियां टॉक्सिन छोड़ती हैं, जिससे इसे खाने वाले शिकारियों को जहर लग जाता है। यह क्षमता बहुत कम सांपों में पाई जाती है, जिससे यह सांप और भी दुर्लभ बन जाता है। द ग्रीन वाइन स्नेक। यह एक पतला, लंबा और चमकीले हरे रंग का सांप है जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों में पाया जाता है।
यह अपनी तेज गति, कैमोफ्लाज और जहरीले स्वभाव के कारण बेहद अनोखा और दुर्लभ माना जाता है। इसका शरीर पतली वाइन की तरह दिखता है, जिससे यह पेड़ों और झाड़ियों में पूरी तरह छिप सकता है। यह हरे रंग का होता है, जिससे इसे जंगल में देख पाना बेहद मुश्किल होता है। जब यह खतरा महसूस करता है तो अपना शरीर फैलाकर एक तीखी नुकीली आकृति बना लेता है, जिससे यह अधिक डरावना दिखता है। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो छोटे पक्षियों, छिपकलियों और मेंढकों को तुरंत अचेत कर देता है। द एंटीगुइन रेसर। एंटीगुइन रेसर एक नॉन वेनमस और लुप्तप्राय सांप है, जो कैरेबियन द्वीप समूह में एंटीगुआ और बारबूडा के आसपास के कुछ छोटे द्वीपों में पाया जाता है। यह सांप कभी एंटीगुआ द्वीप पर बहुत मात्रा में पाया जाता था, लेकिन अब यह दुनिया के सबसे दुर्लभ सांपों में से एक बन चुका है। मंगूस, जिसे इंसानों ने चूहों और सांपों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए द्वीप पर छोड़ा था, इसने इस प्रजाति को लगभग विलुप्त कर दिया। द वैगनर्स वाइपर। वैगनर्स वाइपर एक अत्यंत दुर्लभ और संकटग्रस्त जहरीला सांप है, जो मुख्य रूप से तुर्की और ईरान के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। यह सांप अपनी अनूठी बनावट, सीमित आवास और लुप्तप्राय स्थिति के कारण दुनिया के सबसे दुर्लभ सांपों में से एक माना जाता है। यह सांप बहुत कम प्रजनन करता है, जिससे इसकी संख्या में प्राकृतिक रूप से वृद्धि धीमी होती है। वैगनर्स वाइपर एक जहरीला सांप है, लेकिन यह इंसानों के संपर्क में बहुत कम आता है। यह बेहद शर्मीला होता है और ज्यादातर समय चट्टानों के बीच छिपा रहता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कीजिए। द शॉर्ट नोज सी स्नेक। शॉर्ट नोज्ड सी स्नेक एक अत्यंत दुर्लभ और संकटग्रस्त समुद्री सांप है, जो मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी तट पर पाया जाता है। यह सांप अपनी छोटी नाक, विशिष्ट जीवन शैली और तेजी से घटती आबादी के कारण दुनिया के सबसे दुर्लभ सांपों में से एक माना जाता है। यह सांप अक्सर मछली पकड़ने के जालों में फंसकर मर जाता है, जिससे इसकी संख्या तेजी से घट रही है। यह सांस लेने के लिए समय समय पर सतह पर आता है, लेकिन ज्यादातर जीवन समुद्र में ही व्यतीत करता है। इसके विष में न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं, जो शिकार को जल्दी से पंगु बना सकते हैं। द अल्काट्राज़ लैंस हेड। ये एक अत्यंत दुर्लभ और जहरीला सांप है, जो केवल ब्राजील के एक छोटे से द्वीप इल्हा दे अल्काट्राज़ पर पाया जाता है। इस द्वीप के बाहर यह सांप कहीं और नहीं पाया जाता, जिससे यह और भी दुर्लभ हो जाता है। यह अन्य लैंस हेड सांपों की तरह बहुत जहरीला होता है और इसका विष इंसानों के लिए खतरनाक हो सकता है। कैलिफोर्निया रेड साइडेड गार्टर स्नेक। उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला एक दुर्लभ और खूबसूरत सांप है। इसकी चमकदार लाल, नीली और काली धारियों की वजह से यह दुनिया के सबसे आकर्षक सांपों में से एक माना जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से यह प्रजाति अब तेजी से विलुप्ति की कगार पर पहुंच रही है। इसे अवैध रूप से पकड़कर बेचा जाता है, जिससे इसकी आबादी तेजी से कम हो रही है। इस सांप का जहर इंसानों पर असर नहीं करता, लेकिन छोटे जीवों को ये पंगु बना सकता है। द एरूबा आइलैंड रैटल स्नेक। यह सांप दुनिया में सिर्फ अरूबा द्वीप पर पाया जाता है, जो महज 179 वर्ग किलोमीटर का है। इसकी अधिकांश आबादी अब केवल द्वीप के दक्षिणी हिस्से तक सीमित रह गई है, क्योंकि उत्तर में इंसानी गतिविधियों के कारण इसका आवास नष्ट हो चुका है। स्थानीय लोग डर के कारण इस सांप को मार देते हैं, जिससे इसकी आबादी और घट रही है। यह अन्य रैटल स्नेक की तरह विषैला होता है और मुख्य रूप से छोटे स्तनधारी, छिपकलियां और पक्षियों का शिकार करता है। द बुश वाइपर। अफ्रीका के घने वर्षावनों और झाड़ीदार क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक दुर्लभ और बेहद खूबसूरत जहरीला सांप है। इसकी चमकीली हरी, पीली, नारंगी, नीली या लाल त्वचा और स्केल्स की अनोखी बनावट इसे अन्य सांपों से अलग बनाती है। हालांकि इसकी कुछ प्रजातियां इतनी दुर्लभ हैं कि इन्हें जंगलों में ढूंढना भी मुश्किल होता है। इस सांप में हीमोटॉक्सिक जहर पाया जाता है। इसके बावजूद लोग इसे पालना पसंद करते हैं। हालांकि यह इंसानों के लिए कोबरा या वाइपर जैसी प्रजातियों जितना घातक नहीं होता, लेकिन बिना इलाज के यह घातक साबित हो सकता है। द स्पाइडर टेल्ड वाइपर। यह एक विषैला सांप है, जो विशेष रूप से ईरान के कुछ दूर दराज इलाकों में पाया जाता है। इसकी पूंछ मकड़ी जैसी होती है, जिसका इस्तेमाल यह शिकार को लुभाने के लिए करता है। यह विशेषता इसे सभी अन्य सांपों से अलग बनाती है।
और इसी कारण इसे स्पाइडर टेल्ड वाइपर नाम दिया गया है। यह सांप वाइपर प्रजाति से संबंधित है, इसलिए इसका जहर बहुत शक्तिशाली होता है। यह सांप रेगिस्तान और चट्टानी इलाकों में इतना अच्छी तरह घुल मिल जाता है कि इसे ढूंढना बेहद मुश्किल होता है। ड्रैगन स्नेक। ड्रैगन स्नेक इसकी अनोखी ड्रैगन जैसी त्वचा की वजह से पड़ा है, जिसमें उभरी हुई रीढ़ होती है जो इसे अन्य सांपों से अलग बनाती है। यह एक रात में सक्रिय नॉन वेनमस सांप है जो मुख्य रूप से इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया के वर्षावनों और दलदली इलाकों में पाया जाता है। इसकी प्रजनन दर बहुत कम है, जिससे इसकी आबादी तेजी से नहीं बढ़ती। द सेंट लूसिया रेसर स्नेक। यह सांप केवल सेंट लूसिया द्वीप के मैरीगट बे और मरिया आइलैंड पर पाया जाता है। यह सांप पूरी तरह नॉन वेनमस होता है और छोटे कीड़े मकोड़ों, छिपकलियों और छोटे मेंढकों को खाकर जीवित रहता है। इसे कई बार मनुष्यों द्वारा खतरनाक समझकर मार दिया जाता है, जिससे इसकी संख्या और भी घट रही है। रेड कोबरा। प्राकृतिक रूप से लाल रंग की कोबरा प्रजातियां बहुत कम होती हैं। रेड कोबरा अपने ही प्रजाति के होते हैं, बस इनके जेनेटिक डाइवर्सिटी के कारण इनका रंग कभी कभी अलग हो जाता है। इनमें जहर, रहन सहन सेम होता है। ये लाल भी हो सकते हैं, पीले भी हो सकते हैं और गुलाबी भी हो सकते हैं। दोस्तों, इन सांपों में सबसे प्यारा और सबसे खतरनाक सांप कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताइए। समुद्र जितना खूबसूरत दिखता है, उतना ही रहस्यमयी और खतरनाक भी है। इसकी गहराइयों में ऐसे शिकारी छिपे हैं जो किसी भी पल मौत बनकर सामने आ सकते हैं। कुछ के पास जहर से भरे डंक हैं, तो कुछ की दांतों की ताकत इस्पात को भी चीर सकती है और कुछ तो बिना दिखे ही अपने शिकार को खत्म कर देते हैं। लेकिन क्या आप इन समुद्री दैत्यों का सामना करने की हिम्मत रखते हैं? अगर हाँ, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं समुद्र के 15 सबसे खतरनाक जीव जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। नंबर 15, गोलियत टाइगर फिश। गोलियात टाइगर फिश को यूं ही समुद्री दानव नहीं कहा जाता है। इसकी तेज रफ्तार, नुकीले दांत और शिकार करने की क्षमता इसे एक बेहद घातक शिकारी बनाती है। कांगो नदी में अगर कोई अनजान तैराक या मछुआरा इसके इलाके में पहुंच जाए तो वह सुरक्षित वापस लौटेगा या नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं। इसके 32 बेहद नुकीले और लंबे दांत होते हैं जो एक दूसरे में लॉक हो जाते हैं और अपने शिकार को फाड़कर खा जाते हैं। यह मछली इतनी आक्रामक होती है कि मगरमच्छ जैसे बड़े शिकार पर भी हमला कर सकती है। ये 50 किलो तक भारी और 5 फीट तक लंबी हो सकती है, जिससे यह अपने आकार के अन्य मछलियों के लिए भी एक बड़ा खतरा बन जाती है। नंबर 14, नीडल फिश। नीडल फिश दिखने में तो पतली और सीधी होती है, लेकिन यह समुद्र में मौजूद सबसे खतरनाक मछलियों में से एक मानी जाती है। इसकी खास पहचान इसकी सुई जैसी तेज और नुकीली चोंच है, जिससे यह शिकार को छलनी कर देती है। नीडल फिश पानी के अंदर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकती है और अचानक छलांग लगाकर कई मीटर हवा में उड़ सकती है। अक्सर ये नावों के पास से निकलते हुए इतनी तेज गति से छलांग लगाती है कि सीधा इंसानों से टकरा सकती है। 2007 में साउथ पैसिफिक में एक नाविक की मौत हो गई थी, जब एक नीडल फिश ने छलांग लगाकर उसकी आंखों को भेद दिया था। इतना ही नहीं, 2018 में थाईलैंड के तट पर एक किशोर की मौत नीडल फिश के सीधे हमले से हुई थी। नीडल फिश 3 फीट तक लंबी हो सकती है। इसे शैतानी मछली कहा जाता है, क्योंकि यह बिना किसी चेतावनी के हमला कर सकती है। नंबर 13, जायंट मोरई ईल। गहरे समुद्र की चट्टानों और कोरल रीफ्स में छिपी रहने वाली जायंट मोरई ईल दिखने में तो एक साधारण सांप जैसी लगती है, लेकिन इसकी ताकत, आक्रामकता और शिकार करने की अनोखी तकनीक इसे बेहद खतरनाक बना देती है। जायंट मोरई ईल के पास एक नहीं, 2 जबड़े होते हैं, एक मुख्य जबड़ा और दूसरा गले के अंदर छिपा हुआ। जब यह किसी शिकार को पकड़ती है तो दूसरा जबड़ा आगे बढ़कर शिकार को अंदर खींच लेता है, जिससे बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यह अपने शिकार को काट कर फाड़ने की बजाय सीधा निगल जाती है। अगर इसे छेड़ा जाए या इसके इलाके में घुसपैठ की जाए तो यह बुरी तरह हमला कर सकती है। स्कूबा डाइवर्स और मछुआरों के हाथों और पैरों पर इसके हमले के कई मामले सामने आ चुके हैं। जायंट मोरे ईल 3 मीटर तक लंबी और 30 किलो तक भारी हो सकती है। यह मुख्य रूप से हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के पानी में पाई जाती है। नंबर 12, स्टिंगरे।
यह समुद्र में रहने वाली एक रहस्यमयी मछली है जो दिखने में तो शांत लगती है, लेकिन जब खतरा महसूस करती है तो इसका हमला घातक साबित हो सकता है। इसके जहरीले डंक और तेज रिएक्शन की वजह से इसे समुद्र के सबसे खतरनाक जीवों में गिना जाता है। स्टिंगरे की पूंछ में एक लंबा, नुकीला और जहरीला बार्ब होता है, जिससे यह अपने दुश्मनों पर हमला करती है। जब कोई शिकारी या इंसान गलती से इस पर कदम रख देता है तो यह बिजली जैसी तेजी से पूंछ उठाकर जोरदार हमला कर देती है। इस डंक से गंभीर चोट, तेज दर्द और कभी-कभी मौत भी हो सकती है। 2006 में मशहूर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट स्टीव इरविन की मौत स्टिंगरे के डंक की वजह से हुई थी। जब वह पानी के अंदर स्टिंगरे का वीडियो बना रहे थे, तब स्टिंगरे ने सीधा उनके सीने पर हमला कर दिया, जिससे उनकी तुरंत मौत हो गई। स्टिंगरे की 200 से ज्यादा प्रजातियां होती हैं। कुछ स्टिंगरे 6.5 फीट तक चौड़ी और 350 किलो तक भारी हो सकती है। नंबर 11, बाराकूडा। यह मछली पानी में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकती है। यह एक पल में शिकार पर झपटती है और उसे चीरकर खा जाती है। इसके दांत छोटे छोटे ब्लेड की तरह होते हैं जो किसी भी मांस को आसानी से फाड़ सकते हैं। स्कूबा डाइवर्स और स्नॉर्कलिंग करने वालों के गले या हाथ में पहने चमकते हुए गहनों को यह छोटी मछली समझकर काट सकती है। यह घात लगाकर शिकार करती है और अचानक बिजली जैसी तेजी से हमला करती है। कुछ बाराकुडा मछलियों के मांस में सिग्वाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ होता है, जिसे खाने से उल्टी, लकवा और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं। यही कारण है कि बाराकुडा मछली खाने की सलाह नहीं दी जाती। ग्रेट बाराकूडा 6 फीट तक लंबी और 50 किलो तक भारी हो सकती है। नंबर 10, एंगलर फिश। एंगलर फिश समुद्र की सबसे रहस्यमयी और डरावनी मछलियों में से एक है। यह मुख्य रूप से गहरे समुद्र यानी डीप सी में पाई जाती है, जहां रोशनी न के बराबर होती है। इसके सिर पर चमकने वाली एक अजीबोगरीब लाइट होती है, जिसका इस्तेमाल यह अपने शिकार को फंसाने के लिए करती है। यह छोटी मछलियों को अपनी लाइट दिखाकर अपनी ओर आकर्षित करती है और जैसे ही वे करीब आती हैं, यह उन्हें झटके से निगल लेती है। एंगलर फिश का मुंह बहुत बड़ा होता है और इसके दांत छुरी की तरह नुकीले होते हैं। एंगलर फिश इतनी खतरनाक होती है कि गहरे समुद्र में इसका कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं है। इनका साइज छोटा होता है, जबकि कुछ एंगलर फिश 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। नंबर 9, स्वॉर्डफिश। स्वॉर्डफिश, जिसे ज़ेफियास ग्लैडियस के नाम से भी जाना जाता है, यह समुद्र की सबसे तेज और ताकतवर मछलियों में से एक है। इसकी खास पहचान इसकी लंबी तलवार जैसी नुकीली चोंच है, जिसका इस्तेमाल यह शिकार को घायल करने और दुश्मनों से लड़ने के लिए करती है। इसकी चोंच लगभग 3 फीट तक लंबी हो सकती है। यह सिर्फ छोटी मछलियों पर ही हमला नहीं करती, बल्कि कई बार शार्क और व्हेल जैसी बड़ी मछलियों से भी टकरा जाती है। कई बार यह शार्क पर हमला करके उसे घायल भी कर देती है। स्वॉर्डफिश आमतौर पर इंसानों पर हमला नहीं करती, लेकिन जब इसे खतरा महसूस होता है तो यह तेज रफ्तार में तैरकर नावों और स्कूबा डाइवर्स पर हमला कर सकती है। एक वयस्क स्वॉर्डफिश की लंबाई 15 फीट तक और वजन 650 किलोग्राम तक हो सकता है। नंबर 8, बॉक्स जेलीफिश। बॉक्स जेलीफिश को समुद्र की सबसे जहरीली और खतरनाक जीवों में से एक माना जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, फिलीपींस और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के गर्म पानी में पाई जाती है। इसके लंबे, पारदर्शी और विषैले टेंटिकल्स मौत के जाल जैसा है। इसकी त्वचा में नेमाटोसिस्ट नामक हजारों जहरीले स्टिंगिंग सेल्स होती हैं, जो संपर्क में आते ही जहर छोड़ देती हैं। इसका जहर इंसानी दिल, नर्वस सिस्टम और स्किन सेल्स को चंद मिनटों में नष्ट कर सकता है। बॉक्स जेलीफिश का डंक बिजली के झटके जितना तेज और दर्दनाक होता है। अगर सही समय पर इलाज न मिले तो इंसान की मौत तुरंत हो सकती है। इसका शरीर पारदर्शी होता है, जिससे इसे पानी में देखना बहुत मुश्किल होता है। इसके टेंटिकल्स 10 फीट तक लंबे हो सकते हैं और ये 1500 से ज्यादा डंक मारने वाले सेल्स से भरे होते हैं। अब तक 100 से ज्यादा इंसानों की मौत बॉक्स जेलीफिश के डंक से दर्ज की जा चुकी है। नंबर 7, कैंडिरू। अमेजन और ओरिनोको नदी में पाई जाने वाली एक छोटी लेकिन बेहद खतरनाक परजीवी मछली है। यह कैटफिश परिवार से संबंध रखती है और अपनी भयानक परजीवी प्रवृत्ति के कारण वैम्पायर फिश के नाम से भी जानी जाती है।
कहा जाता है कि कैंडिरू पानी में मूत्र या खून की गंध को महसूस कर सकती है और यह पेशाब कर रहे इंसानों के मूत्र मार्ग में घुस सकती है। अगर यह गलती से किसी इंसान के शरीर के अंदर घुस जाए तो इसे बाहर निकालना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति में सर्जरी ही एकमात्र उपाय होता है, क्योंकि यह अंदर जाकर अपने कांटों से शरीर के टिश्यू में चिपक जाती है। नंबर 6, किलर व्हेल। यह डॉल्फिन परिवार की सबसे बड़ी प्रजाति है और इसकी शिकार करने की रणनीति और क्रूरता के कारण इसे किलर व्हेल कहा जाता है। यह समुद्र में शार्क, सील, समुद्री कछुए, मछलियां, पेंगुइन और यहाँ तक कि व्हेल के अन्य प्रजातियों का भी शिकार करती है। किलर व्हेल बेहद बुद्धिमान और रणनीतिक रूप से शिकार करने वाली जीव है। यह समूह में शिकार करती है और अपने शिकार को घेर कर उसे पकड़ने के लिए अलग अलग रणनीतियां अपनाती है। किलर व्हेल की लंबाई 30 फीट और वजन 5500 किलोग्राम तक हो सकता है। टिलिकुम नामक एक किलर व्हेल ने 3 इंसानों को मार दिया था, जो दुनिया की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है। नंबर 5, द रीफ स्टोनफिश। रीफ स्टोनफिश दुनिया की सबसे जहरीली मछलियों में से एक है। यह मुख्य रूप से इंडो पैसिफिक महासागर और ऑस्ट्रेलिया के तटीय इलाकों में पाई जाती है। इसका शरीर पत्थरों और कोरल से मिलता जुलता होता है, जिससे यह शिकार और इंसानों दोनों को धोखा दे सकती है। इसके पंखों में अत्यधिक घातक जहर होता है, जो इंसान के शरीर में जाते ही तीव्र दर्द, लकवा और दिल का दौरा तक पैदा कर सकता है। स्टोनफिश की पीठ पर 13 नुकीले स्पाइक्स होते हैं, जिनमें जहरीले ग्रंथियां होती हैं। जब कोई इस पर गलती से पैर रख देता है तो यह तुरंत जहर छोड़ देती है, जिससे भयंकर जलन और असहनीय दर्द होता है। स्टोनफिश लगभग 24 घंटे तक पानी के बिना भी जीवित रह सकती है, जिससे यह उथले पानी में भी एक बड़ा खतरा बनी रहती है। नंबर 4, रेड बेलीड पिरान्हास। रेड बेलीड पिरान्हा अमेजन और दक्षिण अमेरिका की नदियों में पाई जाने वाली सबसे कुख्यात शिकारी मछली है। इसके तीखे और उस्तरे जैसे धारदार दांत इसकी सबसे घातक विशेषता है। इसके जबड़े इतने शक्तिशाली होते हैं कि यह हड्डियों तक को काट सकती है। रेड बेलीड पिरान्हा अकेले नहीं बल्कि झुंड में शिकार करती है। यह झुंड कुछ ही मिनटों में एक बड़े जीव को नष्ट कर सकता है, जिससे यह बेहद खतरनाक बन जाती है। एक पिरान्हा एक सेकंड में कई बार काट सकती है, जिससे इसका शिकार बच नहीं पाता। नंबर 3, पफर फिश। पफर फिश दुनिया की सबसे अनोखी और खतरनाक मछलियों में से एक है। इसकी खासियत है कि यह खतरा महसूस होने पर अपने शरीर को गुब्बारे की तरह फुला सकती है, जिससे यह शिकारियों से बच जाती है। लेकिन इसका असली खतरा इसका जहर है, जो इसे दुनिया की दूसरी सबसे जहरीली रीढ़धारी मछली बनाता है। पफर फिश के शरीर में टेट्रोडोटॉक्सिन नामक जहर पाया जाता है, जो साइनाइड से 1200 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। सिर्फ एक मछली का जहर 30 से 40 इंसानों को मारने के लिए पर्याप्त होता है। नंबर 2, लायन फिश। लायन फिश अपनी शानदार धारियों और लंबे जहरीले पंखों के कारण समुद्र की सबसे खूबसूरत मछलियों में से एक मानी जाती है। लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे एक घातक जहर छिपा होता है, जो इसे समुद्र की सबसे खतरनाक मछलियों में से एक बनाता है। लायन फिश के शरीर पर 18 लंबे नुकीले और जहरीले कांटे होते हैं, जो इसके डंक को बेहद खतरनाक बना देते हैं। इसके जहर से अत्यधिक दर्द, सूजन, सांस लेने में तकलीफ और दिल की धड़कन तेज होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि इसका जहर आमतौर पर जानलेवा नहीं होता, लेकिन यह बहुत दर्दनाक और खतरनाक हो सकता है। इसकी प्रजनन क्षमता इतनी तेज है कि एक मादा हर साल 20 लाख से ज्यादा अंडे दे सकती है। नंबर 1, ग्रेट व्हाइट शार्क। ग्रेट व्हाइट शार्क समुद्र की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी शिकारी मछलियों में से एक है। इसके जबड़े में 300 से ज्यादा तीखे आरी जैसे दांत होते हैं, जो लगातार बढ़ते और गिरते रहते हैं। इसकी काटने की ताकत लगभग 4000 PSI होती है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर शिकारियों में शामिल करती है। यह शिकार को नीचे से पूरी ताकत से टकराकर बेहोश कर देती है, फिर काटकर खून की गंध से उसे ट्रैक करती है। इसकी खून सूंघने की क्षमता इतनी तेज होती है कि यह 1 किलोमीटर दूर से भी घायल शिकार को पकड़ सकती है। यह 20 से 23 फीट तक लंबी और 2.5 टन तक भारी हो सकती है। ग्रेट व्हाइट शार्क पानी से 10 फीट तक छलांग लगा सकती है, जो इसे और भी खतरनाक बनाती है। तो दोस्तों, ये रहे समुद्र के 15 सबसे खतरनाक शिकारी, जिसमें आपको तय करना है कि इसमें से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा शिकारी है।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें